रामपुर भले ही आप नहीं जानते हो, लेकिन रामपुरी छुरी उसके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। सुनते हैं कि उसकी धार कुछ ज्यादा ही तेज होती है। तो वहीं रामपुरी छुरी जिस रामपुर में बनती थी, इन दिनों वो रामपुर अपनी छुरी के लिए नहीं बल्कि शाही खानदान के बंटवारे की लड़ाई की वजह से सुर्खियों में है। पिछले साल आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबने मान लिया था कि ये शाही खानदान के बंटवारे का मुद्दा अब सुलझ गया है, लेकिन नहीं। अब रामपुर के नवाब की अरबों की संपत्ति के 5 नए दावेदार और सामने आ गए हैं, और जिनकी मांग है कि नवाब की 16 उत्तराधिकारियों की लिस्ट में उनका भी नाम जोड़ा जाए। रामपुर सियासत की बात करें तो ये साल 1774 में रोहिला अफगानों ने रखी थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों से समझौता करके अपना अस्तित्व बचाने में ये कामयाब रहे थे, और आजादी के बाद साल 1939 में भारत में शामिल होने वाली पहली रियासत बनी। रामपुर के नवाब रजा अली खाना की जब साल 1967 में मौत हुई तो उनकी 3 पत्नियों से 3 बेटे और 6 बेटियां हुई थी, जिनमें सबसे बड़े बेटे मुर्तजा अली खान उनके उत्तराधिकारी बने और सरकार ने उन्हें भी मान्यता दी थी। लेकिन कुछ ही समय बाद उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई छिड़ गई, क्योंकि मुर्तजा अली खान के छोटे भाई यानी कि जुल्फिकार खान ने इस मामले में बड़े भाई को अदालत में चुनौती दे दी। मामले में कोर्ट को तय करना था कि उत्तराधिकारी का फैसला अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से होगा या फिर शाही खानदान के गद्दी पर बैठने के अपने नियम से। और मामले में 47 साल बाद यानी कि जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से ही सभी बेटों और बेटियों को कानूनी उत्तराधिकारी माना जाए। अब इस आधार पर उस वक्त 16 वारिस तय किए गए और दिसंबर 2020 तक इस मामले को सुलझाने के लिए कहा गया था। अब जब दिसंबर 2020 नजदीक आया है तो सरकार शाही महल, बंदूकों, गाड़ियों और जेवरातों की लिस्ट बना रही है कि अब 5 नए दावेदार और सामने आ गए हैं। अब नवाब की छोटी बहन नवाबजादी कुलसुम बेगम या फिर कहें कि नन्ही बेगम के वंशज, इनमें शोहरत अली खान, सनम अली खान, सायरा अली खान और मेहरुन्नुमा बेगम के नाम शामिल हैं। और नए वंशजों का ये कहना है कि जब उनकी दादी यानी कि उनकी नन्ही बेगम महज 10 साल की थी तो उनके पिता का इंतकाल हो गया था, और ऐसे में वो अपने अधिकारों से वंचित रह गई। और इन सभी की अपील जिला अदालत ने तो खारिज हो गई है, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बना रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि नवाब के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पास हथियार, हीरे जवाहरात के अलावा इंपोर्टेड कारों का काफिला था। उनके पास मौजूद रहे हथियारों की कीमत तकरीबन 46 लाख आकी गई है, और नवाब के पास कई बेशकीमती कारें थी, लेकिन कोर्ट को मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ 16 ही बताई गई हैं। नवाब जब अपनी इन कारों से निकलते थे तो सड़कों पर पानी से छिड़काव किया जाता था, और साथ ही कोठी के स्ट्रॉन्ग रूम में एक वक्त था जब 60 किलो सोना, हीरे के ताज, सोने चांदी के बर्तन, सोने के अलम और कई बेशकीमती धरोहर होने का दावा है, जिस पर अभी सर्वे किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल तो नया बखेड़ा इन नए 5 उत्तराधिकारी ने आकर खड़ा कर दिया। अब ये देखते हैं कि कोर्ट इन नए उत्तराधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाती है या फिर इनकी भी जांच पड़ताल नए सिरे से शुरू करने के आदेश देती है। फिलहाल ये मामला इस साल तो खत्म होता नहीं नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि ये मामला अभी और कितने साल तक खिंचता है।